मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक सॉल्व करके दिखाओगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज भैया जी कहाँ सॉल्व करना है, हल्दी हल्दी सॉल्व कीजिए। हम जो है ना भैया जी, पता है आपको, हम गणित की दुनिया के महान सॉल्वकार हैं। अच्छा जल्दी सॉल्व करो इसको, यहाँ ध्यान दो। इसको आपको फटाफट से, हाँ जी फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। भैया जी ये क्या कहें आप, इसको आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। भैया जी हमसे इतना भारी भारी मल्टीप्लाई क्यों करवाते हैं, भारी मल्टीप्लाई लो कम कर देता हूँ। ठीक, अब तो संतुष्टि मिला आपको। यहाँ ध्यान दो, जब इस तरह का डिफिकल्ट सा मल्टीप्लाई आपके सामने आ जाए तो क्या करना है और कैसे इस मल्टीप्लाई को करना है। तो यहाँ पर आपको जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस गणित की दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्व कार हूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल आता, वो रूल कौन सा है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ भैया जी, इसके बारे में तो सुने हैं, सुने हो ना, जिसको हम लोग कहते हैं वितरण नियम। अब हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे। वितरण समझते हो, अरे आप कोई मंदिर चल जाओ, ठीक, अरे मंदिर बनाना था, ये हम क्या बना दिए, जरूर मुझे जो है ना अब मेहनत करना पड़ेगा ड्राइंग पे। लो एक मंदिर, बहुत प्यारा सा मंदिर बना दिए, यहाँ हम गए, अब प्रसाद हुआ। अब यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है। प्रसाद का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। वितरण मतलब क्या हुआ, प्रसाद बट रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग वितरण का नियम लगाएंगे, मतलब वितरण नियम लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांट देंगे। मतलब इसमें से भारी कौन लग रहा, मतलब कौन 000 लड्डू वाले संख्या के करीब है, तो भैया ये इसमें बस एक अंक जोड़ेंगे ना, तो ये सब जगह लड्डू हो जाएगा। अरे जोड़ के देखो ना, एक जोड़ के देखो कितना होगा, 00001, मतलब 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, जो 5 9 था वो 0 बन गया और आगे में 1 आ गया, सिर्फ एक जोड़ने के बाद। मतलब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इकाई दही सैकड़ा हजार 10 4 लाख, 1 लाख में अगर एक हम घटा देंगे तो ये इतना रिजल्ट हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जल रही है या फिर ऑफ हो गई हमेशा के लिए, सोचो। इस 1 लाख में अगर इस एक को निकाल लें, इसमें हम एक घटा दे, वापस से हमको यही मिल जाएगा। हाँ भैया जी ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको मतलब इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। सोचो तनिक, 1 लाख में हम लोग जो है, 1 लाख में हम लोग एक घटा सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। हाँ भैया जी आप लिखिए, आपको कौन रोकेगा, हम देख लेते हैं। भैया आप लिखिए तो सही। चलिए हम लोग इसको उसी रूप में लिखेंगे और वितरण प्रॉपर्टी इसको लगाने वाले हैं। हाँ जी लगाइए भैया जी, वितरण प्रॉपर्टी बस पता है क्या कहता है, सुनिए। अगर मान लीजिए भैया जी क्या मानना था वैसे हमको, यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो 2 + 1 इस तरह है, ठीक, हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब 63 गुना 2 प्लस 63 गुना 1, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। ये प्लस बीच में आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अपना अलग हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अपना अलग हो गया। इस तरह हम लोग वितरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है। हाँ जी, तो यहाँ पर भी हम लोग वही फंडा लगाने वाले हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 लाख में जैसे ही हम घटा देंगे एक, तो ये आपका 99,999 बन जाएगा, और यहाँ जो था उसको वैसे लिख लेंगे। भैया जी इसके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करना है। 6,79,897, भाई साहब इतना ज्यादा संख्या है। चलिए इसको अब सॉल्व करना है, यहाँ पर वितरण प्रॉपर्टी लगाना है, क्या बगल में लिख दो 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, या फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6 7 9 8 9 7, यही है ना भैया जी। हाँ गुना कर लिए, 1 लाख से गुना कर लिए, हाँ जी 1 लाख से गुना कर लिए, माइनस फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। मैंने बताया ना, प्रसाद बांटो भाई प्रसाद, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख लिए, माइनस का माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 67989, ये है ना 67987, हाँ जी। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कर लेते हैं, 679897, कितना ज्यादा है। अब ऐसा क्यों किए, इतना ज्यादा हमको काम करना पड़ेगा तो मैं करता भी नहीं। हाँ जी, अरे आराम से, रोना नहीं है आपको। अब देखो इसको अब आपको सॉल्व करना है, घटाना है, चलो इसको नीचे लिख देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। वैसे आपको डायरेक्ट घटा देना है, कैसे आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग नीचे लिख के घटाते हैं। 79896 घटा, ये है ना 6799897 घटा। भैया जी कितना घटाएंगे हम लोग, 10 में 7 गया 3, 9 में 9 गया 0, 9 में 8 गया 1, 0 7 2 9, 6 में 6 गया 0, 98976,
इतना रिजल्ट आया, कितना आसान था बनाना अगर ये हम लोग जान रहे हैं तो। क्या आपको पता है हम लोग कितने सारे प्रॉपर्टी को सीखे हुए हैं? भैया जी एक बार बताएं आपको, हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमारी जो हम मतलब जो हमारा याददाश्त रखने का क्षमता है ना, वो क्षमता लोल हो गया, मतलब लोल बन गया है, लोल। यहाँ ध्यान दो, पहला चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना है, क्या भैया जी क्या ध्यान में रखना है? जैसे ये देखो 2+3 है, इसको हम लोग, ये प्रॉपर्टी कहता है, नियम कहता है, इसको हम लोग उल्टा करके भी जोड़ेंगे ना तो वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। उल्टा मतलब कम्यूट करना, इसके क्रम को चेंज कर देना, इसके क्रम को कम्यूट कर रहे हैं, पलट कर लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं, इसके क्रम को चेंज करके लिख रहे हैं। तो पहला नियम ही हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता भैया जी? क्रम विनिमय नियम। हाँ जी, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? बस यही 2+3 = 3+2। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। ये ऐड के लिए हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई के लिए चाहिए तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, मतलब 2 × 3 है, इसको बदल सकते हैं हम लोग, मतलब भैया जी 3 × 2 कर सकते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हुआ। मजा आ गया। हाँ जी, मजा तो आना ही था। ये तो कम्यूट करना सीखे, इसको बदलना सीखे, इसके क्रम को चेंज करना सीखे। हाँ जी, अब एसोसिएट करना जानते हैं। एसोसिएट पता है क्या होता है? साथ में रखना। जस्ट लाइक यहाँ पर 2+3+7 है, ठीक। हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब इस दोनों को एसोसिएट कर लेते हैं, इस दोनों को साथ में रख लेते हैं, ठीक है। इस दोनों को साथ में रख लिए, इस दोनों को एसोसिएट कर दिए। जब इस दोनों को साथ में रखे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। और सेम अगर हम लोग इस दोनों को साथ में रखेंगे तो उसका भी तो सेम वैल्यू आएगा। भैया जी कैसे माने? आपकी बात को कैसे माने हम कि इसका वैल्यू सेम आएगा, इसका वैल्यू सेम आएगा? हाँ, आप कहिए तो सही। करो तो सही। तो 2 + 7 = 10, मतलब 12 निकल गया। भैया ऊपर में कीजिए, 3 × 2 = 5 + 7 12 निकल गया। भैया हम जानते थे, हम तो पहले ही से जानते थे, आपकी सॉल्व करने से पहले से जानते थे कि यही रिजल्ट आने वाला। हम तो मजाक कर रहे थे ना, पता है ना हम मजाकिया हैं। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और जाने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब एसोसिएट करना, साथ में रखना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम। ये भी आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? 2+3+7 = अभी इस दोनों को साथ में रखें, अब इस दोनों को साथ में रखेंगे तो रखिए भैया जी, दोनों बराबर आएगा। ये आपका एडिशन के लिए हुआ, मतलब जोड़ के लिए हुआ, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये आपका एग्जांपल होगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 × 3 × 7, इस दोनों को साथ में रखेंगे, फिर मेरा मन ना कर रहा था, हम इस दोनों को साथ में रखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यही आता है आपका क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ भैया जी, ये तो दिमाग में रह जाएगा। अभी तुरंत हम लोग सीखे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस इतना सा कम से कम आपको समझना, हाँ समझ जाओगे इतना सा कम से कम। फिर आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण नियम, अरे अच्छे से लिख, आधा आधा लिखता है। वितरण नियम मतलब बांटना, मतलब भैया क्या कह रहे हैं आप? 2 × 5 + 7, इसको प्रसाद बांटो, इसको प्रसाद बांटो, मतलब 2 × 5 + 2 × 7, यही आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए, मजा आ गया? हाँ जी, मजा आया। अब इसके बाद एक और है, वैसे है 4-5 प्रॉपर्टी और है, लेकिन इतना सही आपके लिए ठीक है। अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। एक और जान लो, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सा, 2 × 5 किए, 5 × 10, सिंपल सा सॉल्व कर देना, उसको हम लोग कहते हैं संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज कर देना, सब कुछ सॉल्व करके क्लोज कर, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। एक गलत नहीं है, मतलब क्लोज कर देना, बंद कर देना रास्ता। 2 × 5 = 10 हो गया, बंद, क्लोज हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज संवरक नियम, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन लिखने से पहले हम लोग वीडियो को रोक देते हैं। हाँ जी, रोकने के बाद यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन लिख लेंगे, समय बचेगा। और मेरा कर्तव्य है, आज से मेरा मूल कर्तव्य है समय को बचाना। हाँ जी, चलिए हम इसको रोकेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको समझाएंगे,
फिर उसके समय बचेगा, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर समझाएंगे, और फिर 7 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बहुत प्यारा प्यारा सा नन्ना नन्ना क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको बनाना है। चलो वीडियो रोक देते हैं, रुक जा, अरे रुक जा। चलो जी, आपके सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चारों क्वेश्चन को उतारो और खुद से ट्राई करो। अगर चारों क्वेश्चन खुद से बन रहा है, इसका मतलब ये चैप्टर आपका पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया किसी में ना, तो समझ लेना कि चैप्टर अभी बाकी है, चैप्टर अभी आधा अधूरा है, याद रखना। तो आपने बना लिया, उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन आपका बन चुका होगा। अगर चारों क्वेश्चन बन चुका है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना है तो फटाफट से एक बार मिला लो, ठीक। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको लगाना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो भैया जी यहाँ पर ये और ये दोनों सेम मिल रहा है। कौन कौन सेम मिल रहा है? यहाँ पर ये और ये वैल्यू सेम मिल रहा है, क्यों ना इसमें से इस दोनों को कॉमन ले ले। हाँ जी, जो बच गया उसको अंदर में लिख लेते हैं। यहाँ माइनस तो माइनस, 26 to 26 यहाँ पे लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब यहाँ पे 986 मल्टीप्लाई, इस दोनों को घटा देंगे तो 100 हो गया, दैट इज 986, 00 लगा दिए। बस हमको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके इसको आसान बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन होता है? 9999, ठीक। अगेन एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब 999। हमको जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच गुना करना है और बताना है कि उसका वैल्यू क्या होगा, किसका यूज करके? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। तो यहाँ पहले आप लिखोगे the largest 4 digit number equal to the largest 4 digit number equal to 9999, ये आपको लिखना है, ये आप नहीं लिखते हो। फिर यहाँ लिखना है the largest 3 digit number equal to 999। अब क्या करना है आपको? भैया जी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ना तो मल्टीप्लाई करो, तो 4 डिजिट का नंबर लिख लिया, मल्टीप्लाई फिर 3 डिजिट नंबर लिख लिए। सेम वही फंडा यूज करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 में 1 घटा देना। हाँ जी, अब आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? वितरण करना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 9999 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का माइनस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। आराम से इसको घटाना है और बन जाएगा, ठीक। अगेन इसको देखो, यहाँ कह रहा है अरे भैया इसको भी भाग लगा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भाग लगाइए भैया, उसके बाद जो है एंड चेक द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। हमको फिर इसको डिवीजन एल्गोरिथम पर चेक करना है। भाग लगाने के बाद यहां लिख देना है नाउ चेक द डिवीजन एल्गोरिथम, हो गया। अब यहां लिखना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और यहां पर सबका वैल्यू पुट करो और देखो क्या वो डिविडेंड के बराबर हो रहा। अगर हो रहा है तो डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉपर्टी से ये बिल्कुल सही है। आराम से डिवाइजर 19 है तो लिखोगे, कोशेंट जो निकलेगा वो यहां पर लिखना है, प्लस रिमाइंडर जो निकलने वाला वो यहां पर लिखना है, और बाकी इसको सॉल्व कर लेना है। आराम से सॉल्व होगा। हाँ भैया जी, लेकिन ये देखो हमको जो है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 8 एंड वी गेट, मतलब किसी नंबर में ऑन डिवाइडिंग ए नंबर, कोई नंबर है यहाँ बीच में, हमको नहीं पता बीच में कौन नंबर है, लेकिन इसमें जो है हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको बनाना है। 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 एज ए कोसेंट, 4 जो है मेरा एज ए कोसेंट एंड 5 एज ए रिमाइंडर, और 5 मेरा क्या है? रिमाइंडर है। तो वो नंबर क्या होगा ये नंबर बताना है हमको। हमको डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आराम से ये निकल जाएगा। बातें समझ में आई भैया जी? बहुत ही मजा आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेंगे। अच्छा छोड़ो, अब हम लोग सिंपल सा 7 क्वेश्चन ले लेते हैं और 7 क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। चलो जी, वीडियो को रोक ही लेते हैं। हाँ जी, चलिए जी, हम लोग अपने 7 के 7 क्वेश्चन को लिख लिए क्या? ठीक है ना? हाँ जी, इसको आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन एक बार समझ लो, क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके इस दोनों मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व हो जाएगा? हाँ जी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब हमको प्रोडक्ट करना है, गुना करना है। किसको गुना करना है? द लार्जेस्ट
5 डिजिट नंबर, मतलब 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, दोनों को प्रोडक्ट करना है, गुना करना है, हो जाएगा। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लोगे तो आसान हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 कलम है और 10 कॉपी हमको स्टडी के लिए परचेज करना है, खरीदना है। किसी दुकान से हमको 12 कलम और 10 कॉपी खरीदना है। यदि प्रत्येक कलम की कीमत 5 रुपए है, कलम का कीमत 5 रुपए है और कॉपी का कीमत, हर एक कॉपी का कीमत 12 रुपए है, तो हमको बताना है कि 12 पेन और 10 कॉपी, इस दोनों का कीमत कितना होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, वो हमको टोटल अमाउंट बताना है। हो जाएगा। एक बार फिर से, हमको किसी दुकान से 12 पेन और 10 कॉपी परचेज करना है स्टडी के लिए। अगर प्रत्येक कलम का कीमत 5 रुपए है एंड एवरी कॉपी कॉस्ट, प्रत्येक कॉपी का कीमत 12 रुपए है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा वो बताना है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर क्या होता वो यहाँ पर लिखना है। क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इवन नंबर होता है, या फिर ऑड नंबर होता है, या फिर होल नंबर होता है, या फिर नेचुरल नंबर होता है, जो होता है उस पे आपको यहाँ पर लिखना है और वो ऑप्शन में लिखना है। ठीक, चलिए, तुम वहां नहीं जाती हो, ट्रांसलेशन बनाना है। क्या ये सब खिलौने नहीं है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। कैसा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख के नहीं बताऊंगा मैं, हाँ जी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। टोटल 7 क्वेश्चन है। अगर आप याद किए हो तो आपको टोटल 6 मार्क्स लाने हैं। मुझे पता है आप 7 में 7 आराम से लेते आते हो और ला भी लोगे, दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं आप 7 में 7 लाओगे और किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। ठीक है, 7 में 7 लाओ और अच्छे से 7 में 7 लाओ। कहीं किसी तरह का कोई हार्ड सवाल है नहीं, सब आसान आसान सा सवाल है। अगर आपका याद हो गया होगा होमवर्क में तो इतना से भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से इस 7 क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन समझने में कहीं कोई भी तकलीफ होगा तो पूछ लेना। ठीक ठीक।